अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, रूही शफत चैनल में आप सभी का खुशामदीद। टुडे वी गोना डिस्कस अबाउट अ मॉडेस्ट प्रपोजल रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट। मॉडेस्ट प्रपोजल मतलब कि एक साधारण सा सिंपल सा प्रस्ताव जो कि जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा है और इसे 1729 में लिखा गया था आयरलैंड के सिचुएशन को दर्शाने के लिए। वहाँ पे आयरलैंड में जितने भी प्रॉब्लम को फेस किया जा रहा था वो सारे चीज़ों को देख करके जोनाथन स्विफ्ट में इसे एक सटायर के तौर पर लिखा था। 18th सेंचुरी में जो आयरलैंड में ब्रिटिश का जो हुकूमत चल रहा था, आयरलैंड में जो शासन कर रहे थे ब्रिटिश लोग और उन पर जो भी अत्याचार टॉर्चर किया जा रहा था, वहाँ के जितने भी हालात जैसे बीते उन सब का गुस्सा वो इस ऐसे के थ्रू निकाले हैं। इस ऐसे के ज़रिए उन्होंने रीडर्स को बताया है कि आयरलैंड में हालात कितने बुरे थे, वहाँ के हालात सही नहीं थे। जब आयरलैंड में ब्रिटिश हुकूमत चल रही थी तो वहाँ के लोग बहुत गरीबी भुखमरी में जी रहे थे। पूरा देश परेशानियों से जूझ रहा था। वहाँ की स्थिति भी बहुत गंभीर थी, बहुत ख़राब थी। वहाँ पर गरीबी, बेरोजगारी, अत्यधिक जनसंख्या, भ्रष्टाचार ये सब बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। जोनाथन स्विफ्ट आयरलैंड के ही थे और उन्होंने सारी परेशानियों को अपनी आंखों से देखा और उन सारी परेशानियों को, प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए जोनाथन स्विफ्ट ने ये प्रपोज़ल लिखा। इस ऐसे के थ्रू उन्होंने अपनी गुस्से को, अपनी नाराज़गी को जाहिर किया। थोड़ा जोनाथन स्विफ्ट के बारे में जान ले, उसके बाद हम आगे ऐसे को समझेंगे। जोनाथन स्विफ्ट का जन्म हुआ था 30 नवंबर 1667 में और इनकी मृत्यु हुई थी 19 अक्टूबर 1745 में। 77 की एज में इनकी मृत्यु हो गई। ये 18th सेंचुरी के राइटर हैं। इन्हें सटायर, परेबल, पोएमिक, नोवेल, एसे, पोएट्री लिखा करते थे। इनका फेमस वर्क है अ टेल ऑफ अ ट्यूब, गुलिवर्स ट्रैवल, अ मॉडेस्ट प्रपोजल में। एंग्लो इरिस एसियस सटायर्स थे। सटायर्स मीन की उपहास। सटायर किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी का मजाक बनाना, कोई भी बात को मजाक के तौर पर खींच तीर कर उसकी बुराई कर देना, वो एक सटायर कहलाता है। जैसे आज एक मीम ट्रेंडिंग पे चल रहा है ना, मीम्स जो बड़े बड़े लोगों पर या फिर किसी चीज़ पर मीम्स बना देते हैं, उस पर क्रिटिसाइज कर देते हैं, तो उसी तरह सटायर्स किया करते थे। ये बहुत ही बड़ा, ये सटायर के मास्टर हैं। ही वॉज नोन एज मास्टर ऑफ सटायर्स। इन्होंने महारत हासिल की थी सटायर में और ये एक तरह का सटायरिस्ट ऐसे है। जोनाथन स्विफ्ट ने सटायर को एज अ इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया अपने ऐसे एज अ मॉडेस्ट प्रपोजल को प्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि मैं बताई, अ मॉडेस्ट प्रपोजल जोनाथन स्विफ्ट ने अपने गुस्से को जाहिर करने के लिए ये ऐसे को लिखा कि आयरलैंड में जब ब्रिटिश ने अपनी हुकूमत चलाई थी, वहाँ पर जो भी हालात थे उन सारे चीज़ों, परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने इन सारे परेशानियों को ख़त्म करने के लिए ये ऐसे लिखा गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। वहाँ आयरलैंड के जितने भी अमीर ज़ादे थे, जितने भी पॉलिटिशियन थे, उन्हें गरीब लोगों से कोई वास्ता नहीं था। वो बस अपना ही देख रहे थे, अपना ऐशो आराम, लग्जरी लाइफ में मसरूफ़ थे। उन्हें तो बाकियों की कुछ पड़ी ही नहीं थी। वो बस अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। और जोनाथन स्विफ्ट को नाराज़गी थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के वजह से ही वहाँ के हालात बहुत ही ज़्यादा गंभीर थे। वहाँ खाने को नहीं मिलता था, कपड़ा पहनने को नहीं मिलता था, छत नहीं थे कि लोग रहें अपने सिर को छुपाने के लिए। वहाँ बेरोज़गारी थी, गरीबी थी, जनसंख्या भी बढ़ते जा रही थी और करप्शन तो एकदम भर भर के था। सो फ्रेंड्स, इस ऐसे का फुल टाइटल है अ मॉडेस्ट प्रपोजल फॉर प्रिवेंट द चिल्ड्रन ऑफ पुअर पीपल फ्रॉम बीइंग अ बर्डन टू देयर पेरेंट्स और द कंट्री एंड फॉर मेकिंग देम बेनिफिशियल टू द पब्लिक। जोनाथन स्विफ्ट गवर्नमेंट के पास एक मॉडेस्ट प्रपोजल रखते हैं, यानी कि एक मामूली सा, साधारण सा एक प्रस्ताव रखते हैं और लिखते हैं कि 1 साल तक के बच्चों को छोड़ करके जब बच्चे की दूसरी साल शुरू हो जाए तो उस बच्चे को बाजार में बेच देना चाहिए। जैसे मार्केट में मीट बिकते हैं, चिकन बिकते हैं, उसी तरह बच्चों को भी बेच देना चाहिए। क्योंकि आयरलैंड में गरीबी इस कदर बढ़ गई थी कि बच्चे भूखे तड़प रहे थे। माँ के पास सिर्फ और सिर्फ दूध पिलाने के अलावा उनके पास कुछ नहीं था और वो किसी तरह तो 1 साल तक अपने बच्चों को पाल लेते थे अपनी दूध पिला करके, लेकिन 1 साल के बाद बच्चों को खाना देने में असक्षम थे।
तो इसीलिए जोनाथन स्विफ्ट ने ये नाराज़गी दिखाते हुए या गुस्सा दिखाते हुए गवर्नमेंट को यह प्रस्ताव रखा कि 1 साल के बाद के जितने भी बच्चे हैं उन सबको कसाई खाने में बेच दिया जाए, कहीं मार्केट में सेल कर दिया जाए, ताकि उससे अर्निंग भी हो जाए। क्योंकि आयरलैंड में तो गरीबी बहुत बढ़ रही थी, बेरोजगारी भी थी और जनसंख्या भी बहुत बढ़ रही थी। तो इस वजह से अगर वो बच्चे को बेच देते हैं तो इससे इनकम भी हो जाएगा, वह इनकम सोर्स बन जाएगा, गरीबी धीरे धीरे कम होने लगेगी, जो बेरोजगारी थी वो भी एक रोजगारी का जरिया बन जाएगा, और जनसंख्या बढ़ रही थी तो वो जनसंख्या भी धीरे धीरे घटने लगेगी। तो जितने भी परेशानी उस वक्त आ रहे थे आयरलैंड में वह धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो यह वह प्रस्ताव रखते हैं गवर्नमेंट के सामने कि आप 2 साल के बच्चों से लेकर के जितने भी बच्चे हैं सभी को मीट बाजार में बेचवा दिया जाए। हालांकि सुन करके हम लोगों को ये चीज़ बहुत ऑकवर्ड लगेगा, बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होगा कि सोचिए एक छोटे बच्चे को कैसे कसाई खाने में बेच दिया जाए या फिर कोई होटलों में उनका मांस को परोसा जाए, तो कितना अजीब सा लगेगा। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है कि जोनाथन स्विफ्ट को वो कैसे ऐसा बोल सकते हैं। उन्हें क्या हमदर्दी नहीं है? लेकिन उन्हें ये बोलना पड़ा। वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं वहाँ के गवर्नमेंट को और वहाँ के अमीरजादों को। जोनाथन स्विफ्ट कहते हैं कि अगर बच्चों को बेचा जाए तो उनसे कई फ़ायदे हैं, इनकम आ जाएंगे, पॉपुलेशन रिड्यूस हो जाएगा, पॉवर्टी भी हट जाएंगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी घट जाएंगे, और वहाँ पर औरतों की इज्जत नहीं होती थी तो औरतों की भी इज्जत होने लगेगी। यदि बच्चे बेचे जाएंगे तो माँ बाप को उससे इनकम होगा, और जो लेडी प्रेग्नेंट रहेगी उनके हस्बैंड अपनी वाइफ का बहुत ही ज़्यादा केयर करेंगे, क्योंकि उससे तो इनकम आएगा ना जब वो बच्चे पैदा होंगे तो। और एक कंपटीशन चलने लगेगा औरतों में कि कौन कितने तंदुरुस्त बच्चे को पैदा करेगी। जितने हेल्दी बच्चे रहेंगे उतना ही उनका दाम रहेगा। जोनाथन स्विफ्ट ये भी कहते हैं उस ऐसे में बच्चों के दाम भी लगाए जाएंगे, जितने वजन के, जितने हेल्दी, जितने अच्छे तंदुरुस्त बच्चे रहेंगे उतना इनकम हाई जाएगा। इससे गरीबी कम होने लगेगी, इनकम का सोर्स बन जाएगा, औरतों को इज्जत मिलने लगेगी। जहाँ औरतों को इज्जत नहीं मिलती थी, जहाँ औरतों का कोई वजूद ही नहीं था, बस उन्हें बच्चे पैदा कर, वहाँ पे एक बच्चा पैदा करने का एक प्रॉफिट मिल जाएगा औरतों को। सोचिए जब एक नन्हे नन्हे बच्चों को काट कर, मार कर उनके मांस को खाया जाए, कैसा लगेगा, कैसा उन पर बीतेगा। लेकिन वहाँ के हालात ऐसे थे कि जोनाथन स्विफ्ट को ये प्रस्ताव रखना पड़ा। वहाँ के बच्चे, वहाँ के लोग भूख से मर रहे थे। छोटे बच्चे ना कुछ काम कर सकते हैं और उनको पालने में भी पैसे नहीं हैं, कुछ खाना पानी कुछ नहीं है कि उन्हें खिलाया जाए, उन्हें कुछ कराया जाए। वो असक्षम, इतने छोटे बच्चे कैसे कुछ कर सकते हैं? तो इसीलिए उन्होंने ये सुझाव रखा कि चलो इन्हें बेच दिया जाए। और जोनाथन स्विफ्ट ने ये भी कहा इस ऐसे के थ्रू उनके रेसिपीज़ भी शेयर करें कि अलग अलग तरह के पकवान बनाए जाएंगे इन छोटे बच्चों के मांस से। सुनने में कितना अजीब सा लग रहा है ना हमें, लेकिन क्या करेंगे जोनाथन स्विफ्ट भी उस समय की जो भी परिस्थिति थी उनके अकॉर्डिंग उन्होंने ऐसे ऐसे शब्द को बोल करके उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया वहाँ के गवर्नमेंट को। बच्चे पेरेंट्स पर बर्डन पड़ रहे थे। वहाँ के कंट्री में, वहाँ के कंट्री पर जितनी भी गरीबी फैली थी, घर नहीं थे, अगर इन बच्चों को बेचा जाए तो ये एक सोर्स बन जाएगा इनकम का, जहाँ से पैसे अर्न होंगे, घर की स्थिति सुधरेगी, घर बनेंगे, मकान बनेंगे, रात में सोने के लिए जगह तो मिलेगी, खाने के लिए पैसे तो मिलेंगे, औरतों को उनका वजूद तो मिलेगा, वहाँ की गरीबी तो हटेगी, वहाँ की बेरोजगारी तो हटेगी, और पॉपुलेशन वहाँ पर जो इंक्रीज हुए थे वो धीरे धीरे डिक्रीज भी होएंगी। इन सब को देखते हुए जोनाथन स्विफ्ट ने ये प्रस्ताव गवर्नमेंट के पास रखा। आप सब भी सोचिए गाइस कि आखिर ऐसा परिस्थिति हो गया था कि जोनाथन स्विफ्ट को ऐसा बोलना पड़ा। मतलब कितनी बुरी हालत होगी वहाँ पर। मतलब सोच करके ना बहुत अजीब सा लगता है। जोनाथन स्विफ्ट ने कहा कि जब इन बच्चे के मांस को होटल में, रेस्टोरेंट में परोसा जाएगा, अमीर लोगों के घर में परोसा जाएगा, तो उन्हें स्वादिष्ट लगेगा, टेस्टी लगेगा इन छोटे छोटे बच्चों के सॉफ्ट सॉफ्ट मांस को खाने में। तो ये जो खाने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए ये नए डिशेस हो जाएंगे, न्यू रेसिपीज़ मिल जाएंगे उन लोगों को, और होटल में भी, रेस्टोरेंट में भी एक रेसिपी बढ़ जाएगी इस छोटे नन्हे बच्चों के कारण। तो वहाँ पर भी वहाँ के लोगों के लिए एक इनकम का सोर्स बन जाएगा। ये मॉडेस्ट प्रपोजल जो है ये ख़ास तौर गरीब बच्चों के लिए ही है।
ख़ास तौर गरीब बच्चों पर ही है। हालांकि वहाँ तो गरीबी थी, अनएम्प्लॉयमेंट था, करप्शन भी था, पॉपुलेशन इंक्रीज भी थी, लेकिन ख़ास तौर पर मेन मुद्दा, मेन प्रॉब्लम किस पर हो रही थी? गरीब बच्चों पर। क्योंकि जो छोटे नन्हे गरीब बच्चे थे, वो छोटे बच्चे ना तो वो कोई काम कर सकते हैं और ना ही उनके माँ बाप के पास पैसे हैं कि वो अपने बच्चों का पेट पाल सके। तो वो एक तरह का बोझ बन रहे थे माँ बाप पर। तो कोई आइडिया ना सूझा जोनाथन स्विफ्ट को, तो उन्होंने ये दिमाग में लाया और ये प्रस्ताव रखा, मतलब कि डूब के मर जाना चाहिए ऐसे ऐसे गवर्नमेंट को जिन्हें अपने देश के बच्चों पर, देश के लोगों पर कोई फिक्र ही नहीं है। जोनाथन स्विफ्ट ने ये क्रिटिसाइज़ करके वहाँ के पॉलिटिशियन पर, वहाँ के गवर्नमेंट पर क्रिटिसाइज़ किया और उन पर अपना गुस्सा जाहिर किया। इसी के साथ हमारी आज ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होती है। आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो ये स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।